देखो सर सुनो, आवाज नहीं भाई, सुनो। चैप्टर है आपका कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सुनना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए होता क्या है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही पता चल जाए होता क्या है तो बेटर है। स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है या डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ नॉट इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज, क्या सर, फ्लो ऑफ चार्ज। अब आप कहोगे सर क्या क्या बोलते हैं उसको, आपने बोला क्या अभी, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलूं तो ये बताओ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है? अरे पढ़ा है ना। सेल लगा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला हुआ होता है, वहां कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आयंस मूव करते हैं ना। तो अपनों ने क्या बोला, डेफिनेशन में क्या लिखा, फ्लो ऑफ चार्ज। अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें क्या है, एनर्जी को लेके जा रही है। हाँ, कंडक्टर्स की बात करोगे तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरियर होते हैं। समझे क्या बात, यही फील करना है हमको। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। समझे क्या? अब समझ जाओ चार्ज क्या होता है। कौन बताएगा चार्ज क्या है, डिफाइन कैसे करेगा चार्ज की? हाँ बोलो। और रिपल, ठीक है, 9th क्लास वाला याद है, या भी पढ़ा था 9th में, याद है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेमोरी अच्छी है। हाँ और बोल भाई, याद नहीं है? हाँ मिड्डा, अरे और किसको याद है चार्ज का डेफिनेशन, बोलो। फील्ड, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो सिंपल सा है, चार्ज को डेफिनेशन से समझाता हूँ। डेफिनेशन पहले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मैं करके तो नहीं दिखा रहा एक्सपेरिमेंट, कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ देखो, एक पीस ऑफ पेपर, अपने एक एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमनली करते हैं ना, क्या, एक छोटा सा पेपर लेते हैं, उसके छोटे 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 फाइन क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं, और उन टुकड़ों के बाद में क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं, उसको रब करते हैं, है ना, और उसके बाद में पिक करते हैं। तो क्या होता है, वो पीस ऑफ पेपर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। फैन ऑन करना है थोड़ा स्लो स्लो। अब देखो, तो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर है। अब है ना डेफिनेशन बनाएंगे अपने, ठीक है, समझना है इसको ध्यान से। पहले एक स्केल था, स्केल, स्केल बेसिकली क्या है, मैटर। अरे कोई भी मैटर है, कोई भी ले लो, ये ले लो, इसको मैंने इसके ऊपर रखा, देखा कुछ होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मैटर था, इसने ना तो अट्रैक्शन किया ना रिपल्शन किया। लेकिन इसी मैटर को जब मैंने रब किया, क्या किया, रब किया किसी चीज के साथ में, किसी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो इसी मैटर ने क्या किया, इस पीस ऑफ पेपर को क्या कर लिया, अपने साथ चिपका लिया। सही बात है कि नहीं? और आप देखो, इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सही है कि नहीं है? अरे लग रहा है। और इस मैटर ने ऐसी एक प्रॉपर्टी डेवलप हुई जिससे कि ये पीस ऑफ पेपर इसके साथ चिपक गया, यानी कि इसने इससे भी ज्यादा क्या लगाया, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाया। सही बात है कि नहीं है? अरे लगाया कि नहीं लगाया? तो इस मैटर के पास में ऐसा कुछ नहीं है, इस मैटर ने इसको अट्रैक्ट कर लिया या रिपल कर लिया, है ना। कोई और चीज होगी तो रिपल हो जाएगी मान लो। तो ऐसी प्रॉपर्टी इसमें डेवलप हुई कि नहीं हुई? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये बॉडी चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज। बेसिकली इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। समझे? अब डीप कंसेप्ट अगर देखेंगे तो क्या होगा, जब हम रबिंग कर रहे हैं तो इस वाली चीज, जिस भी सरफेस को रब किया, या लाइक हेड से किया, या किसी सिल्क वाले कपड़े से किया, है ना, किसी भी चीज से किया, हाँ वो देखो जो मर्जी हो, है ना। ध्यान रखना फ्रिक्शन होना जरूरी है। मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा, चार्ज होगा डेवलप नहीं। लेकिन गर्म कपड़े पहनते हो, चलो और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो इसके। तो ये कौन सा फोर्स है जिसने इससे भी ज्यादा, तो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो फोर्स लगाते हैं उसे कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज हो गया बेसिकली, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज। हमेशा रुका हुआ चार्ज क्या लगाता है,
फोर्स लगाता है। समझे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ये, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स से भी क्या है, पावरफुल निकला। सही है कि नहीं? इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्टैटिक चार्ज, जितना ज़्यादा रुका हुआ चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब समझना, बताऊं थोड़ा सा और। इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है? ऐसे ही होती है। क्लाउड्स में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फिर बहुत ज़्यादा जब चार्ज हो जाता है तो टेंडेंसी होती है किसी भी चार्ज की क्या करने की, फ्लो करने की। क्या करने की? फ्लो करने की। जो शॉर्टेस्ट पाथ उसको दिखाई देगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। और उसी फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए क्या? अरे क्लियर हुआ? दिमाग में कुछ सुनो और एग्जांपल देते हैं। जैसे आपके नॉर्मल, पहली बात तो ये समझ आई कि चार्ज पार्टिकल कैसे बनाइए। जब रब किया तो दो सरफेस में जब फ्रिक्शन हुआ तो एक सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, दूसरी सरफेस के ऊपर। तो एक तो बन गया नेगेटिवली चार्ज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए, और एक बन गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना सर? चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट तो अब पता है, लेकिन पहले से ये बात हमें पता है कि चार्ज होता है दो तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे होता है ना? तो चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे दिया उस टाइम पे? पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दिया? और भी तो वर्ड दे सकते थे, 0 1 कुछ भी दे सकते थे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों दिया? बता सकते हो तुम में से कोई? शुरुआत में जब ऐसी चीज डिस्कवर हुई कि हाँ यार ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, एक वर्ड दे दिया हमने चार्ज, जैसे सेना चार्ज देती है वैसे ही। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहां से आया कंसेप्ट, कैसे पता चला? देखो, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं आपस में, दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं आपस में, तो क्या होता है, एक पार्टिकल तो एक तो क्या हो जाता है, तो एक मान लीजिए कैसी रोड है, ग्लास रोड है, और एक कैसी रोड है, प्लास्टिक रोड है। क्या है? प्लास्टिक रोड। ठीक है, हमने दोनों को क्या किया, सिल्क से रब किया। किससे? सिल्क से रब किया। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। अगर चलो इससे पीस ऑफ पेपर उठाए, उठा लिए, इससे पीस ऑफ पेपर उठाए, उठा लिए। अरे सही है कि नहीं है? लेकिन जब इन दोनों को टच किया आपस में, क्या किया, टच किया, तो इन्होंने देखा बाद में ये किसी भी पीस ऑफ पेपर को नहीं उठाते हैं। ये क्या हुआ? हमें एक बात पता चली कि यहां पर डेफिनेटली कितने टाइप के चार्ज हैं, दो टाइप की अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनमें रिपल्शन भी देखने को मिल रहा है और अट्रैक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो ये बात तो कब पता चली? लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कंसेप्ट पता लग गए जब इन्होंने, देखो कई सारी सीरीज होती हैं, ठीक है, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इनकी सीरीज होती है। क्या? ग्लास रोड है, किसी भी चीज पे रब कर लो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। वैसे प्लास्टिक को कर लो तो डिपेंड करता है किस चीज से कर रहे हैं, पूरी सीरीज है, ग्लास, सिल्क, फलालेन वगैरह वगैरह, ऐसे करके पूरी सीरीज है। ऊपर वाली चीज को नीचे वाली चीज से रब करोगे, ऊपर वाली पे पॉजिटिव, नीचे वाली पे नेगेटिव, ऐसे आता है। वो पूरी सीरीज अपने को मतलब तो है नहीं, है ना? तो उसको छोड़ो। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि किस पे पॉजिटिव आता है, किस पे नेगेटिव आता है। फिक्स है। आपने देखा होगा बैलून, कई बार बैलून बिना टेप के हवा में ऐसे चिपकाओगे चिपक जाता है, देखा है क्या? वहां से हिलता ही नहीं है। क्यों? रबिंग से क्या डेवलप हो गया, चार्ज, और जाके चिपक गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे? और छोड़ो, अभी ये कभी कभार आप चेयर पे बैठते हो, प्लास्टिक वाली चेयर पे, तो आपके जो यहाँ से फील होता है अट्रैक्शन, आपके जो यहाँ के हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं चेयर की तरफ, देखा है क्या? वो क्या है, फोर्स ही है। चलो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब इसको टच किया बाद में देखा तो इसके ऊपर क्या हो गया, सब सिस्टम जीरो। क्या हो गया, जीरो। अब सर कंसेप्ट आता है ना, क्या जीरो कब हो सकता है? सिर्फ एक मैथमेटिक्स का सिस्टम है जिसमें कोई भी चीज एडिशन पे क्या हो सकती है, जीरो। जब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड, तो इफेक्ट क्या आया, जीरो। और सिर्फ उसे मैथमेटिक्स ऐसी है, +3 -3 क्या हो जाते हैं, जीरो। अरे सही है ना, होते हैं जीरो। तो यहां से क्या निकाल दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज निकाल दिए। समझे क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दिया। और क्यों नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जब भी दो चार्जेस को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, इफेक्ट क्या आ रहा है, नलीफाई हो रहा है, जीरो हो रहा है। ऐसा सिर्फ किसमें होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में होता है, इसीलिए दो चार्जेस दे दिए। राइट सर?
ये सिर्फ आपको ऐसी ओवरऑल आइडिया सब फन के लिए बता दिया, बाकी इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अपने मुद्दे पे आते हैं, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पे। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो करने का सबसे बेस्ट आपने देखा है, कभी कोई आप में से एक बच्चा ऐसा तो होगा जिसने कभी अंधेरे कमरे में जब हम सो रहे होते हैं या लाइट जब ऑफ होती है सारे कमरे की, और सर्दियों के टाइम में अपना स्वेटर या ब्लैंकेट आपने ओढ़ रखा है। अब आप जब रात को ब्लैंकेट ओढ़ते हो, आपने एक चीज और नोट करी होगी, सर्दियों के अंदर जब भी हम टैप्स पे छूते हैं तो जनरली सर्दियों में करंट आता है, झटका सा लगता है, चटाक। किस किस के साथ ऐसा होता है? बहुत कॉमनली, फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। चलो बहुत बढ़िया, है ना। कईयों के साथ में नहीं होता, लेकिन मेरे साथ में बहुत होता है ना। मैं जैसे किसी को सही लगाता हूँ, चटाक, गेट खोलने लगा इसके हाथ लगा, चटाक। क्यों ऐसा? इसलिए सर्दियों में ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग क्या पहनते हैं, हमारी बॉडी के साथ में कंटिन्यूसली वो वूल क्या करती है, फ्रिक्शन, है ना सर। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर। और चार्ज क्या है, इकट्ठा होता है। हमारी बॉडी हर चीज का रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे हमारी बॉडी का भी क्या है, रेजिस्टेंस। तो वो फ्लो नहीं हो पाता, चार्ज निकल नहीं पाता। हमने चप्पलें पहन रखी है, चार्ज फ्लो नहीं होगा क्योंकि रबर आ गया बीच में। अर्थ तो क्या है, ह्यूज नेगेटिव थिंग है, मतलब ये ह्यूज नेगेटिव है, कितना भी चार्ज दे दो सब कुछ क्या है, अंदर ले जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसीलिए तो कहते हैं क्या, आप में से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए तो बीच में क्या पहन लो, रबर की चप्पल पहन लो, तो चार्ज आपकी बॉडी का आप में से फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए झटका नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि फ्लो हो जाएगा चार्ज तो झटका लगेगा, इसीलिए कहते हैं। तो सेम चीज, हमने चप्पल वगैरह पहन रखी है तो हमारी बॉडी पे चार्ज क्या होता जाता है, रबिंग वगैरह से इकट्ठा होता रहता है ना। और जब हम उस चीज को छूते हैं, किसी भी चीज को, तो क्या हो गया सर, फ्लो हो गया। जहां फ्लो हो गया तो जैसे ही टच में आएगा, चटाक। अरे पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के भिड़ा दो टर्मिनल्स को, तो क्या होता है, स्पार्किंग होती है। बस वही चीज है, चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है तो वहां पर क्या आएगा, चटाक। समझे क्या, क्लियर है। तो कभी कभार ये चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है, सुनना ध्यान से, कई बार तो हम लोग सिर्फ छूते हैं तभी करंट आता है, और कभी किसी को ऐसा हुआ है कि छूने वाला ही था, इतना ही दूर था, इतने में चटाक से झटका लग गया। किसके साथ हुआ है, चलो हुआ था ना, मतलब छूने लगे उससे पहले ही, अभी भी गैप है। चार्ज की टेंडेंसी है क्या होने की, फ्लो। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज जैसे इकट्ठा होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा जहां से भी उसको न्यूट्रलाइज हो रहा है वो। तो जैसे आपने क्या किया, किसी सरफेस के साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सरफेस इस हमारी जगह पे चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, और जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ जैसे ही बना उसका, तो वो हवा में से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। मतलब हवा का खुद का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर होती है हवा। वैसे तो चार्ज फ्लो नहीं होने देती, लेकिन चार्ज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एयर भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती, और उसमें से क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे एनवायरमेंट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, अरे बिजली, लाइटनिंग इसको बोलते हैं, क्या है वो, बादलों के अंदर बहुत ज्यादा क्या इकट्ठा हो गया, चार्ज। जैसे उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिला, नेगेटिव मिला या न्यूट्रल मिला, तो वो क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाता है। समझ गए सर, अरे क्लियर है क्या। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब तो समझ में आया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अरे ठीक है। चलो इतनी बात अगर समझ आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लाइट्स ऑफ करी थी हमने। अब लाइट्स ऑफ करने के बाद में आप लोगों ने कभी अपने वुलन स्वेटर वगैरह को उतारा होगा, या फिर कंबल के अंदर जब आप सो रहे हो तो कंबल में करवट वगैरह लेते हैं जब, तो आपने देखा होगा स्पार्किंग होती है। किस किसने देखा है, चलो मोस्ट ऑफ द ने देखा, और बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो थोड़े से ज्यादा ही अनप्रैक्टिकल पर्सन है क्या, ज्यादा सर हम डिस्टर्ब नहीं करते अपने आप को, है। अब लाइट जला के तो नहीं सोते क्या जी, डर लगता है, हम तो लाइट बंद करके नहीं सोएंगे, है। कौन कौन है ऐसा, कर लो हाथ खड़ा, हाँ 1 2, बॉयज में कोई नहीं है, तू भी है क्या, तो फिर ये अधमरा सा हाथ क्यों कर रही है, थोड़ी जान लगा। चलो 3 ही है ओनली, और बाकी छुपा के अंदर ही बात है। चलो तो ब्लैंकेट के अंदर स्पार्किंग होते हुए देखा होगा, क्यों, चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, और जहां न्यूट्रलाइज हो रहा है वहां पे स्पार्किंग होती है। समझे सर, अरे ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर आपका। तो फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक
करंट। ठीक है भाई, चार्ज समझ आ गया होगा अच्छे से, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोलते हैं समझ आ गया होगा। अब देखो, चार्ज को सीख तो लिया सर कि हाँ भाई फ्लो होता है ना, ठीक है, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें, जैसे कंडक्टर है, वायर है ना, तो इस वायर की अगर बात करें तो उस वायर के अंदर हम लोगों को करंट को फ्लो करवाना है, चार्ज को फ्लो करवाना है ना। एक वायर है, कंडक्टर है, देखो कंडक्टर जहां भी बोलूंगा उसका मतलब आप क्या लोगे, वायर ले लेना, ठीक है ना सर, वायर सोच लेना दिमाग में। अब एक ये वायर है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं बहुत सारे, अरे एटम्स है ना, जैसे कॉपर वायर है मान लो, तो कॉपर कॉपर के एटम होंगे, सही बात है, अरे कॉपर से बनी हुई है पूरी की पूरी, तो कॉपर के एटम हो गए। तो ध्यान रखना, एक पड़ी हुई वायर जो होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, एक पड़ी हुई जो वायर है उसके पास में सफिशिएंट एनर्जी है। कैसे? जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। देखो चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर एनर्जी मिलेगी तो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखना, एक पड़ी वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होता है, तो फिर वहां पे हम ये क्यों नहीं कहते कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्योंकि उसका फर्क है। क्या फर्क है समझना, जनरल लाइफ में अगर देखें तो एटम्स को जैसे ही एनर्जी मिलती है, सुनना ध्यान से मैं आपको बताऊं, फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से आगे जाएगा, ऐसे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, अरे बनेगा ना। और एटम से इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलता है, जब आप इसको क्या दोगे, जैसे एटम को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा बाहर, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो फ्लो करेगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना। एक वायर है, उसके सब एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अंदर होते ही हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करवाना है हमको, तो हमें क्या चाहिए होगी भाई, एटम्स को जैसे एनर्जी दूंगा तो आपको ये बात तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है और एटम को लीव कर देता है, तो पीछे क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, आगे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, सही बात है, बाहर निकलेगा तभी करेगा। तो फिर एक रैंडम वायर के अंदर कैसे आती है चीजें, पड़ी वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कैसे, एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा, तब मैं मान सकता हूं कोई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हमारा रूम टेम्परेचर कितना है 33, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस ही है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठंडा हो गया ना एनवायरनमेंट। अब बताओ 30 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में ये वाला टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है कि नहीं है, अरे 30 डिग्री तो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एटम्स को क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, समझे क्या, आपका एनवायरनमेंट, आपकी नेचर अपने आप दे रही है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, समझ की बात। लेकिन होता क्या, सुनना, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, ये बात तो समझ आ गई ना, इलेक्ट्रॉन क्यों लीव करेगा, एक नॉर्मल पड़ी वायर के अंदर भी क्यों लीव करेगा, क्योंकि नेचुरली बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, समझ गए। तो लेकिन होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर मोशन कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है तो एक इधर कर रहा है, रैंडम मोशन हो रही है, समझ गए। और रैंडम मोशन जब हो रही है तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, नेट फोर्स कितना लग रहा है इनके ऊपर, जीरो लग रहा है, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहे हैं, समझ गए क्या, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। जब चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तब उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर मल्टीपल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलेंगे। चार्जेस का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट नोट कर लेना दिमाग में, क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लेकिन उन चार्जेस का फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, समझ में आ गया, अरे ठीक है। तो एक नॉर्मल वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, लेकिन उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते, समझे। अब जैसे ही आपने क्या किया, सुनना ध्यान से, आपने लगा दी इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या, बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी,
यानी कि आपने इनको सिस्टम दे दिया एक, क्या? अब ये बैटरी क्या करेगी? धक्का लगाएगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्या लगाएगी? धक्का। बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस एक वर्ड बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर घुसना नहीं है अपने को प्लीज, है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन के अंदर है, हमें क्या करवाना है? एक साइड फ्लो कराना है। तो बेसिकली बैटरी जैसे हमने कनेक्ट करी तो ये बैटरी क्या करेगी? उसके ऊपर धक्का लगाएगी। क्या लगाएगी? धक्का। अब मैं ड्रिफ्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ड्रिफ्ट छोड़ ही दो, ठीक है, छोड़ दो एक बार, ठीक है, 10th क्लास है तो एक बार नॉर्मल मत करो, फिर तो मुझे पता है कई तुम में से बोर्ड में लिख के आएंगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फलाना दिख रहा है ऐसे वैसे, तो वो मत करो यार, तुम छोड़ो, इधर ध्यान दो। तो क्या होगा? फोर्स लगाने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सबकी एक साइड के अंदर हो जाएगी फ्लो, समझे? और इसी को हम क्या बोलेंगे? यस, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए क्या? समझ में आया? अरे क्लियर हुआ दिमाग में कुछ? ठीक है। अब कोई भी चीज फ्लो जब करती है तो हमेशा पूरे नेचर में एक सिस्टम है, किस चीज का? कोई भी चीज फ्लो कब करती है? बोलो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यस, एक ग्लास है, उसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, इसको बंद कर रखा है ना? जैसे इसको खोलोगे तो पानी किधर जाएगा? हाई से लो की तरफ। नेचर का सिस्टम है, फिक्स है। तो वैसे ही यहां पर जब ये एक साइड से एक तरफ फ्लो कर रहे हैं तो वी नीड क्या? ग्रेडियंट। अरे क्या चाहिए हमको? ग्रेडियंट चाहिए, यानी कि हाई लो का डिफरेंस चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हाई लो का डिफरेंस अगर अपने आप आ गया तो फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। ये हाई लो का डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है। समझ गए? ओके। नेचर का फिक्स सिस्टम है, कोई भी चीज हमेशा हाई से कहां जाती है? लो की तरफ जाती है। तो ये जो चीज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर डेवलप करेगा वो कौन करेगा? बैटरी। यानी कि इसी को हम वहां तो कह देते हैं हाइट, भाई पानी ऊंची हाइट से नीची हाइट की तरफ जाता है। यहां पर जो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड, वो क्या करते हैं? उसको इस्तेमाल करते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस। अब है ना, एक बात सुन लो दोबारा से, दिमाग में भरना नहीं है सब कुछ, बहुत रिलैक्स माइंड से रहो इलेक्ट्रिसिटी में। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक चीज पढ़ाई, क्या? चार्ज। आपको दिमाग में क्या रखना है? चार्ज। एक रख सकते हो ना सर? व्हाट इज चार्ज? डिफाइन नहीं याद रहती है, कोई बात नहीं, 10th क्लास में चलेगा, लेकिन दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सिंपल बना देते हैं, विच क्रिएट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन इन द ऑब्जेक्ट। ऐसे याद कर लो, ठीक है। वैसे और ज्यादा अच्छे तरह जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है अगर कोई भी चार्ज हो तो, समझे? वो मैग्नेटिक इफेक्ट में कर लेंगे। तो चार्ज हो गया। इसी चार्ज का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर यही चार्ज फ्लो करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इसके इफेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। राइट सर? डन हो गया? सिंपल है ना सर? ये याद कर सकते हो। हमेशा चार्ज को या किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए, है ना? किसी भी चीज को हाई टू लो मूव करती है, नेचर के अंदर फिक्स है, तो वो चाहिए हमको ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कब आएगा? जब हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ये बात समझ में आई? अब ये कैसे डेवलप होता है? जैसे हमारा सॉकेट है, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी वाला, बोर्ड वाला। तो इसमें एक सॉकेट यहाँ, एक सॉकेट यहाँ, देखिए ये तो आपकी क्या है? अर्थ वायर होती है। ये इसका पोटेंशियल अगर चेक करूं तो इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, और ये होती कौन सी वायर है? ये लाइव। और ये कौन सी होती है? न्यूट्रल वायर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0 वोल्ट। समझे क्या? तो एक जब आपने सॉकेट लगाया, कोई भी चीज लगाई है, सर्किट लगाया, तो उसमें सर्किट ऐसे कनेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए मैं बल्ब लगा देता हूँ, ये लीजिए, तो करंट कहां से आएगा? लाइव वायर से आएगा। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा और वापस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एक टर्मिनल क्या क्रिएट कर रहा है? 0 पोटेंशियल। एक टर्मिनल क्या कर रहा है? 220 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना हो गया? 220 वोल्ट का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है क्या? तो हाई और लो सर्किट में तो ये चलता है। बैटरी में हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला पॉइंट कौन सा होता है? पॉजिटिव। और लो पोटेंशियल वाला कौन सा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्की बात है? ठीक है, कर लोगे इतना?
अब पोटेंशियल का डेफिनेशन देख ले। चलो अब देखो, पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था कि पुरानी बनी हुई है ना, उसकी जैसी बनी हुई है उसको वैसे ही याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल किसी को समझाना चाहता मैं, अब मुझे ये समझाना है क्या कि भाई ये देख इसकी हाइट ज़्यादा पानी भर दिया तो ज़्यादा हाइट होगी, है ना। हाइट क्या होती है, नीचे से नाप लो यहाँ तक वो हाइट होती है। सब कुछ बता दोगे ना अच्छे से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे बताऊंगा? क्या इकट्ठा हो रहा है, पानी नहीं ना। बेसिकली क्या है, अरे केमिकल रिएक्शन चल रही है तो कुछ चार्ज डेवलप हो रहा है बहुत ज्यादा, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, कुछ भी कह लो। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उस बेसिकली उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो ये धक्का लगा सकता है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डेफिनेशन बनाई गई। उस डेफिनेशन को देखो सब, ठीक है। क्या करवाऊं, देखो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बहुत सारा चार्ज होगा। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, किससे, क्यू से, राइट सर। भाई कोई चार्ज है क्यू, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज होंगे, क्यू 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 होंगे तो सही ना। तो एक वायर में बहुत सारा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होता है, हर चीज होती है, समझना। एक यूनिट चार्ज लिया पॉजिटिव, क्या लिया पॉजिटिव, एक क्यू चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ये बताओ इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास में एक एरिया होगा जिसके चारों, जिस पे अगर कोई भी चार्ज लेके आऊंगा तो वो या तो अट्रैक्शन फील करेगा और या फिर रिपल्शन फील करेगा। सही बात है कि नहीं है, होगा ना। अरे जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट का एन वाला हिस्सा है, उसके पास अगर मैं दूसरा एन वाला हिस्सा लेके आऊंगा तो वो धक्का मारेगा, एस वाला लाऊंगा तो चिपकाएगा, उसको क्या बोलूंगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है, बहुत सारे चार्ज अवेलेबल है, एक साथ रहते हैं, है ना। तो समझना, डिफाइन करने के लिए क्या समझाया गया कि बैटरी क्या करती है, बैटरी बेसिकली वर्क करती है, क्या करती है, वर्क करती है। क्या करती है, एक चार्ज को धक्का देती है, एक चार्ज को मूव करवाती है ना। बैटरी लगा रखी है आपने, करंट लगा रखा है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा तो सबको चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे होगा। तो उसमें बैटरी जब हम लगाएंगे तो क्या करेगा, वो चार्ज ही चार्ज को धक्का देगा, दिलवाएगा, उसमें काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर होगी और खत्म भी होगी बैटरी की, बैटरी ड्रेन होगी। तो समझना डिफाइन कैसे करना, चलो डिफाइन सीधी याद कर लो आप, छोड़ो बहुत ज्यादा डीप मत जाओ, दिमाग मत लगाना, सिर्फ क्या करेंगे, याद करेंगे। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को, कहां से, इन्फिनिटी से। अब सर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड के उस कोने से क्या होता है, मेरी औकात से बाहर है, मेरे लिए क्या है, इन्फिनिटी, सीधी सीधी बात है। इस दीवार के पीछे कुछ है, जान सकते हो क्या हो रहा है, नहीं, तुम्हारे लिए क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो कई डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज लो, इन्फिनिटी, देखो सूर्य सारा सारा ब्रह्मांड निकाल लिया, वो नहीं। इन्फिनिटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस क्यू चार्ज को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो चार्ज क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, अरे करेगा ना रिपल, धक्का मारेगा। अब धक्का मारेगा तो आप उस चार्ज को अंदर ले जाने के लिए क्या करोगे, फोर्स लगाओगे पीछे से, अरे लगाओगे ना। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए ए पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे चार्ज मैं लेके आया कहां से, इन्फिनिटी से, कहां से, इन्फिनिटी से। तो यहां से लेके, इन्फिनिटी से लेके मैं इसको यहां तक लेके आया, तो मैंने क्या लगाया इसके ऊपर, फोर्स, और इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, अरे हुआ ना, एस डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली मैंने इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाया और धक्का दिया, कहां से लाया, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आया, काम किया मैंने। तो देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने दोनों चीजें करी, धक्का लगाया, उसको डिस्प्लेस किया, तो बेसिकली मैंने क्या किया, वर्क। और कितना काम किया, कितना किया, पर यूनिट चार्ज को लेके आने में जितना काम किया, उसी को मैं क्या बोलता हूं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर
पॉइंट। अब जैसे ए का है तो ये क्या हो गया, इस ए पॉइंट तक आएगा, थोड़ा सा इस ए पॉइंट तक मैंने किसी चार्ज को लेके आने में कितना काम किया, कितना किया, तो W कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब W आसान भाषा में वर्क, वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को लेके आने में कितना काम किया वो मैं जब लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मैंने अभी तक बोला, डिफरेंस नहीं बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब यहां तक लाने में कम काम किया कि नहीं किया, अरे किया है। इसी चार्ज को और आगे इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ले गया। अब ये बताओ और ज्यादा काम किया, अरे किया है ना, यहां से लेके यहां तक धक्का लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक हुआ, तो ज्यादा काम किया कि नहीं किया, ज्यादा काम किया। इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है, समझ गए। तो बी और ए अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, बस यही हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है और यही एक लो पोटेंशियल पॉइंट होता है, इसी के बीच में करंट फ्लो होता है, यानी ये डिफरेंस हमको चाहिए। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया फिर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में क्या जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। समझे, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपके देंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लेंगे क्या, वर्क इज डन टू कैरी या मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी इनटू अ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट अ चार्ज। ठीक है ना, किसी भी चार्ज के अगेंस्ट इंफिनिटी से आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने में जो काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, अरे ठीक है क्या, ओके। और मान लो मैंने इसमें काम किया 10 और यहां तक काम किया 20, तो मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10, 20 माइनस 10, 10, सही है। तो ध्यान रख लो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, वी बी माइनस वी ए कर लो या ए माइनस बी कर लो, डब्ल्यू बाय क्यू, दोनों को घटाओगे कुछ भी करोगे ए की वी की वैल्यू आएगी ना, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये फॉर्मूला याद कर लो, थ्योरी कोई बात नहीं, फॉर्मूला दिमाग में डाल लो, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू बाय क्यू। इसी से डेफिनेशन बनानी है, वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज, खत्म। चाहिए ना, पर यूनिट चार्ज है ना सर, वर्क डन टू कैरी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, बस खत्म। ऐसी याद अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर, बस खत्म। बहुत ज्यादा करो मतलब, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेके जाने में, मतलब पर यूनिट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करता हूं, उसी को मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा, अरे इजी है ना। और क्या यूनिट है इसका, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, क्या होता है, जूल। और अपॉन का साइन अपॉन लगा दो, डिवाइड का, कुलम किसका होता है, तो जूल पर कुलम, जूल पर कुलम किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का। जूल पर कुलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट, वोल्ट। समझ गए, याद रहेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, डब्ल्यू जूल, चार्ज कुलम, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए 1 वोल्ट क्या होता है, तो रख दो फॉर्मूले में, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 डब्ल्यू, यानी 1 जूल अपॉन में 1 कुलम। तो आगे आंसर क्या डिफाइन करना है, तो फॉर्मूले से डिफाइन बनाना सीखो। कैसे सीखोगे सर, सिंपल, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 coulomb of charge, then the potential difference is 1 volt। बनाना सीखो, फॉर्मूला दिमाग में रहेगा ना तो डेफिनेशन आएगी, आएगी अपने आप आएगी। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लोगे तो फॉर्मूला है तो पता नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद है डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूला याद है तो यूनिट भी आएगी, कंफ्यूज नहीं होगे। ओके,
अच्छा, टाइम के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि भैया समय हो गया, परफेक्ट टाइमिंग है। अच्छा ये बताओ, चीज समझ आई?